नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं पर्यायवाची के बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से प्रश्न। सबसे महत्वपूर्ण देखिए पर्यायवाची है मोर का। तो मोर का देखिए पर्यायवाची है अहिभक्षी, भुजंग भोजी, भुजगारी। चूंकि देखिए मोर क्या है, सर्प को खा जाती है। मोर सर्प को खा जाती है, इसलिए अहि मतलब सर्प होता है, तो अहिभक्षी अर्थात सर्प को खाने वाली, भुजंग भोजी अर्थात सर्प अर्थात भुजंग जिसका भोजन है, वो भुजगारी अर्थात भुज की अरि अर्थात सर्प की शत्रु। फिर देखिए शिव सुत वाहन। शिव सुत वाहन शंकर भगवान के एक पुत्र हैं जिनका नाम है कार्तिकेय। कार्तिकेय इनका वाहन क्या है, यही मोर है, इसलिए इसका पर्यायवाची मोर का एक है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत पर्यायवाची महत्वपूर्ण है शिव सुत वाहन। शिव सुत वाहन अर्थात मोर। नेक्स्ट देखिए नीलकंठ, शिखी, शिखंडी, केकी, कलापी, नर्तक प्रिय। नर्तक प्रिय क्योंकि जब वर्षा होती है तो नृत्य करती है, नृत्य इसे प्रिय है, इसलिए नर्तक प्रिय। फिर देखिए महनर्तक। महनर्तक मेघ प्रिय अर्थात बादल इससे प्रिय हैं। घन प्रिय, घन मतलब बादल, तो घन प्रिय अर्थात बादल जिसे प्रिय हैं। और मोर का तत्सम। मोर का तत्सम देखिए मयूर होता है, इसे भी ध्यान में रखना है। फिर देखिए ध्वजी, बही, सीतापांग। सीतापांग, अहि और हरि। हरि और सारंग, ये सब किसके हैं, मोर के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट देखिए अब कोयल के पर्यायवाची। तो कोयल के देखिए तत्सम क्या होता है, कोकिल। कोयल का तत्सम कोकिल और कोयल तद्भव शब्द है। फिर देखिए कोयल के अन्य पर्यायवाची कलघोष, काकपाली। चूंकि कोयल अपने अंडे को कौवे के घोंसले में रख देती है और बच्चा जब जन्म लेता है तो कौवे के यहाँ पलता है, इसलिए काकपाली। फिर देखिए पीक, श्यामा, मदन सलाका और वसंत दूत। वसंत दूत एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये पर्यायवाची है कोयल का। नेक्स्ट देखिए कौवा का पर्यायवाची। तो कौवा का कौवा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम है काक। तत्सम शब्द है कौवा का काक। फिर देखिए काग, कांड क्योंकि एक आंख होती है इसलिए कांड। एकाक्ष, एक आंख होती है इसलिए एकाक्ष। एक अक्ष मतलब, अक्ष मतलब आंख, तो एक आंख। फिर देखिए पिसुन, फिर देखिए कारठ, फिर देखिए वायस, करकट और दिशाटन। दिवाटन, दिवाटन भी कौवा का ही पर्यायवाची है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण है अब देखिए बंदर का पर्यायवाची। तो देखिए कपि, कीस, हरि, मरकट, मरकट, शाखा मृग। शाखा मृग जैसे मृग, मृग जैसे धरती पर उछलता कूदता है, वैसे ही वृक्ष की शाखाओं पर बंदर उछलता कूदता है, इसलिए इसका एक पर्यायवाची शाखा मृग भी है। वलीमुख, वलीमुख इसका मुख बड़ा होता है तो इसलिए वलीमुख। और बानर, बंदर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम है वानर। फिर देखिए भौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, भौरा एग्जाम की दृष्टि से। तो इसके पर्यायवाची हैं मधुप, मधुकार, मधुकर, मधुकर, मधुराज, मिलिंद, अली। अली मतलब भौरा, तो अली, द्विरेफ, द्विरेफ और षष्ठपद, षष्ठपद और भ्रमर। भ्रमर भी इसका तत्सम है, भ्रमर तत्सम है किसका, भौरे का। 6 पैर होते हैं इसलिए षष्ठपद। द्विरेफ, द्विरेफ होती है उसके द्विरेफ। फिर देखिए मुर्गा का पर्यायवाची तामचूर, तामचूर, ताम्रचूर्ण, अरुण शिखा, अरुण शिखा। फिर देखिए कुक्कुट और चरणायुध, चरणायुध ये सब पर्यायवाची है मुर्गा के। फिर देखिए मेढक, तो मेढक के देखिए दादुर, दादुर, दुर्धर, भेक, शालू, शालूक, चातक। मेढक का
मेढक का तत्सम मंडूक होता है, मेढक का तत्सम मंडूक होता है। फिर देखिए वर्षा भू, वर्षा प्रिय, तो ये सब पर्यायवाची है मेढक के। अब देखिए तोता के पर्यायवाची रक्ततुंड, रक्ततुंड, दाड़िम, कीर, प्रिय, सुक, सुआ, सुग्गा, ये सब पर्यायवाची हैं तोता के। कबूतर का देखिए रक्तलोचन, कबूतर का पर्यायवाची क्या है? रक्तलोचन। हारिल, कबूतर की एक प्रजाति होती है हारिल, हरा कबूतर होता है। फिर देखिए इसका तत्सम क्या है? कपोत, कबूतर का तत्सम कपोत है। फिर देखिए परेवा, पारावत, पारावत और पंडूक, ये सब पर्यायवाची हैं कबूतर के। तो मिलते हैं जल्दी अगले पर्यायवाची में, तब तक सादर नमस्कार।